अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मुझे सुन सकते होंगे। लास्ट टाइम आप लोग की क्लास जो फ्राइडे को हुई थी, तो उस क्लास में हमने जो है वो हमने जो है वो प्रिसिजन पे बात की थी, एक्यूरेसी पे बात की थी, रैंडम एरर पे बात की थी और सिस्टमैटिक एरर पे बात की थी। और फिर इन चारों कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के बाद हमने जो है वो एक वर्कशीट सॉल्व की थी, और उस वर्कशीट में जो है वो हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था और इनको अप्लाई किया था। आज हम ज़रा आगे चलेंगे और आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे अगली, वो चीज़ कहलाती है अनसर्टेनिटी। वो जो चीज़ अगली जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अनसर्टेनिटी कहलाती है। ठीक है भाई। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में हमेशा जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो एरर का या गलती का या अनसर्टेनिटी का चांस होता है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक स्केल है। ये स्केल पर लिखा हुआ है 0 सेंटीमीटर, और ये लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब फर्ज करें 3 की बात है, 3.5, और फिर ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब फर्ज करें कि मैं कोई एक चीज़ रखता हूँ और उसकी लेंथ नापता हूँ मैं। ये मैंने एक चीज़ रखी और स्केल के बराबर में उसकी लेंथ नापी, तो मेरे हिसाब से इसकी लेंथ कितनी आ रही है? 3.5 आ रही है। ठीक है। मेरे हिसाब से इसकी लेंथ जो 3.5 आ रही है, तो मैंने अपनी लेंथ क्या लिख दी यहाँ पर? मैंने इस चीज़ की लेंथ कितनी यहाँ पर 3.5 लिख दिया इसका आंसर। लेकिन यहाँ पर जो है ना गलती का चांस है। हो सकता है कि ये लेंथ 3.5 से थोड़ी सी ज़्यादा हो, हम मेजर करने में गलती कर रहे हो, और हो सकता है कि ये लेंथ 3.5 से थोड़ी सी कम हो और हम मेजर करने में गलती कर रहे हो। लेकिन 3.5 के बाद जो अगली डिवीजन है वो है 4, और 3.5 से पहले जो डिवीजन है वो क्या है? 3। तो या तो ये 3.5 से थोड़ा सा बड़ा होगा या 3.5 से थोड़ा सा छोटा होगा। अब अगर ये 3.5 से बड़ा हुआ तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 4 तक जाएगा, क्योंकि ये 4 से बड़ा होता तो फिर तो ज़ाहिर है मैं रीडिंग 4 पॉइंट समथिंग लेता ना इसकी। और ये पीछे अगर जाएगा तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा, क्योंकि अगर 3 से छोटा होता तो फिर ज़ाहिर नज़र आ जाता है कि 2 पॉइंट समथिंग है। तो मेरे हिसाब से ये 0.5 मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 कम हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इसमें गलती का मेरे हिसाब से जो चांस है वो 0.5 का चांस है। तो मैंने अपनी रीडिंग को जो है विद अनसर्टेनिटी कैसे लिखा? 3.5 प्लस माइनस 0.5। यानी कि मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से तो आंसर 3.5 है, लेकिन टू बी श्योर, बिल्कुल अगर आप पक्का होना चाहते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा आंसर जो है वो 3.0 से लेकर 4.0 के बीच में कुछ है। वैसे मेरे हिसाब से तो 3.5 है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत प्लस माइनस कर लें तो 0.5 ज़्यादा है, 0.5 कम, यानी कि 3.0 से लेकर 4.0 के बीच में मेरा आंसर। इस तरह से जब हम रीडिंग लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं रीडिंग विद अनसर्टेनिटी। और यहाँ पर जब मैंने 3.5 लिखा है और उसके साथ जो प्लस माइनस 0.5 लिखा है, इसमें जो 3.5 है ये चीज़ क्या कहलाती है? ये चीज़ कहलाती है एब्सोल्यूट वैल्यू। 0.5 जो मैंने लिखा है ये चीज़ क्या कहलाती है? चीज़ कहलाती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ साथ हम एब्सोल्यूट एरर भी कह सकते हैं। तो 3.5 में जो हमने लिखा है ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है, और 0.5 जो लिखा है इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। इस चीज़ को सिम्बॉलिकली हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स।
यानी सिम्बॉलिकली हमने जो प्लस माइनस से पहले न चीज़ लिखी है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, और जो प्लस माइनस के बाद लिखी है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है जी। अब अगर हम ऐसा करें, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है यानी कि 0.5, उसको डिवाइड कर दें एब्सोल्यूट वैल्यू से, यानी कि हम ऐसा करें कि हम डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दें एक्स से, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड कर दें एब्सोल्यूट वैल्यू से, तो फिर ये रेशो क्या कहलाता है? फिर ये रेशो कहलाता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जो कहलाता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। और अगर आप इस फ्रैक्शनल एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो फिर ये क्या कहलाता है? फिर ये कहलाता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फिर ये कहलाता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फिर परसेंटेज एरर। ठीक है, तो फिर ये कहलाता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फिर परसेंटेज एरर। अब देखिए मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा कि जब आप 3.5 प्लस माइनस 0.5 लिखते हैं यानी कि x प्लस डेल्टा एक्स लिखते हैं, तो उसमें 3.5 यानी कि x जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, और 0.5 यानी कि डेल्टा एक्स जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसी तरह अगर आप जो है वो एब्सोल्यूट एरर को अगर डिवाइड कर देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू से, डेल्टा एक्स को डिवाइड बाय एक्स कर देते हैं, तो ये रेशो कहलाता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फिर फ्रैक्शनल एरर। और आप डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो फिर ये कहलाता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फिर परसेंटेज एरर कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात है। अब देखें, मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ कि भाई 2.0 प्लस माइनस 0.1, तो यहाँ पर जो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है? यहाँ पर जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है वो है 0.1 डिवाइड बाई 2.0, जो कि कितनी बनेगी? 0.05। तो यहाँ पे जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी होगी? 0.1 डिवाइड बाई 2.0 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितनी हो जाएगी? बनेगी 5%। ठीक है जी। तो इस तरह से आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो और जो आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, और आगे चलें। अब अगली चीज़ हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो है रूल्स टू राइट अनसर्टेनिटी। रूल्स टू राइट अनसर्टेनिटी। देखिए, रूल्स टू राइट अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि जब आप अनसर्टेनिटी लिखते हैं तो अनसर्टेनिटी लिखने का ना एक तरीका होता है। बेसिकली दो रूल्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। पहला रूल जो हम फॉलो करेंगे वो क्या है? वो ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी शुड बी इन वन सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल जो हम फॉलो करेंगे वो क्या है कि जो आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखते हैं वो हमेशा आप जो है वो सिर्फ एक जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है ये समझ लें आप। मिसाल के तौर पर अगर 3.45, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? इसमें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। अगर मैं जो है वो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराऊँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो मैंने वैल्यू लिखी 3.45, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 3। अगर मैं आपसे कहता हूँ 2.01, अगर मैं आपसे कहता हूँ 400, इसमें अगर मैं आपसे कहता हूँ 4.00, या फिर मैं आपसे कहता हूँ 4240, ठीक है, या अगर मैं कहता हूँ 0.020,
तो मैं करता हूँ 1.020, ठीक है। तो इन सब में कितने कितने सिग्निफिकेंट है इसको पहले आप समझें, ठीक है। मैं आपको सिग्निफिकेंट का रूल बताता हूँ, फिर आप मुझे इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बताइएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल होता है कि तमाम नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, और तो सुनिएगा मेरी बात, तमाम नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं और जीरो दो सूरतों में सिग्निफिकेंट होता है, अगर वो दो नॉन जीरोस के बीच में आ जाए या फिर वो डेसिमल के बिल्कुल आखिर में आए। मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को जानने का बड़ा सिंपल सा तरीका बता दिया कि किसी भी नंबर में तमाम नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। तमाम नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो जीरो होते हैं, ठीक है। किसी भी फिगर में तमाम नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, और नंबर टू जो है वो तमाम जो है वो जीरोस जो हैं दो सूरतों में सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या तो जीरो किसी दो नॉन जीरोस के बीच में आए या फिर जीरो जो डेसिमल के बिल्कुल आखिर में आए, तो वो सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। पहली वैल्यू में देखें 3.45 है, 3.45 में तीन नंबर हैं, तीनों नॉन जीरो हैं, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। दूसरे नंबर में देखें 2.01 में टू और वन दो नॉन जीरो नंबर हैं, और जीरो जो आ रहा है वो दो नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखें आप 400 में फोर जो है वो सिग्निफिकेंट है, बाकी दोनों जीरो जो है सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो ज़्यादा मैं यहाँ पे सिर्फ वन लिख दूंगा सिग्निफिकेंट। लेकिन 4.00 में जो दोनों जीरोज हैं ये डेसिमल के बिल्कुल राइट पर आ रहे हैं, तो अगर जीरोस डेसिमल के बिल्कुल राइट पर आए तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, तो लिहाजा इसको हम तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे। यहाँ पर 4240 जो है, 4240 में जो है वो 4 to 4 तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, और जीरो जो है वो ना तो डेसिमल के राइट मोस्ट पे आ रहा है और ना ही वो जो है दो नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो लिहाजा यहाँ पर भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर 0.020, इसमें ये जीरो ना तो डेसिमल के राइट मोस्ट पर आ रहा है, ना ही दो नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरा जीरो ना तो नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है दो, और ना ही ये डेसिमल के राइट मोस्ट पर है, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। और ये वाला जीरो जो है डेसिमल के बिल्कुल आखिर में आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर अगर आप देखें वन सिग्निफिकेंट है, टू सिग्निफिकेंट है, ये वाला जीरो दो नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है इसलिए सिग्निफिकेंट है, और ये वाला जीरो जो डेसिमल के राइट मोस्ट पर आ रहा है ये इसलिए सिग्निफिकेंट है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, चार हो गई, ठीक है। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें चार हो गई। So this is how we count the significant figures. अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहला रूल ये कहता है कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखते हैं वो हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, और ये बात ध्यान में रखिए, ये बात सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए हो रही है, ये बात एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए नहीं हो रही है, ये बात सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए हो रही है। एब्सोल्यूट वैल्यू चाहे जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में हो, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वन सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ 2.02 प्लस माइनस 0.019, अब ये वैल्यू गलत लिखी हुई है, क्योंकि जो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, 1 और 9, तो आपका उसको वन सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को वन सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करने का आपके पास एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि आप उसको राउंड ऑफ कर दें, ठीक है ना। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करने का एक ही तरीका है, और वो ये कि आप उसको राउंड ऑफ कर दें। तो आप 0.019 को राउंड ऑफ करेंगे तो जाएगा 2.02, और 0.019 को राउंड ऑफ करेंगे तो जाएगा 0.0। अब ये सही हो गया, क्योंकि आपकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो वन सिग्निफिकेंट फिगर में आ गई। या फर्स्ट करें कहीं पे आप लिखते हैं 4.7 प्लस माइनस 0.0, यस प्लस लिखना है 0.18। अब प्रॉब्लम क्या है, ये गलत है, क्यों गलत है, कि यहाँ पर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 2SF में लिखी है, 0.18 में 2SF है, तो उसको 1SF में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप राउंड ऑफ करेंगे तो जगह 0.019
टू हो जाएगा राउंड ऑफ करके, ये 1SF में। ये कहीं पर लिखा हुआ 0.09 प्लस माइनस 0.017, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 2SF में लिखी है, तो उसको 1SF में राउंड करेंगे तो हो जाएगा 0.09 प्लस माइनस 0.02। तो 0.017 को राउंड ऑफ किया आपने एक SF में तो हो जाएगा 0.02 हो जाएगा 1SF। ठीक है भाई। तो पहला रूल हमने क्या सीखा? पहला रूल हमने सीखा कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो हमेशा 1SF में होती है। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं हो रही। एब्सोल्यूट वैल्यू चाहे 100 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हो, मुझे कोई जो है वो एतराज़ नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो 1SF में होना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू चाहे जितनी SF में हो, आई डोंट केयर। भाई अब आए रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 ये कहता है कि absolute value and uncertainty. Absolute value and uncertainty should have same degree of precision. या फिर कंसिस्टेंट होना चाहिए। बोला एब्सोल्यूट वैल्यू एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी शुड हैव सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन, यानी कि कंसिस्टेंसी सेम होना चाहिए, दोनों आपस में कंसिस्टेंट होना चाहिए। आसान जबान में इसका मतलब है डेसिमल प्लेसेस। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये है 4.24 और ये है 0.01, तो देखें जो मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है उसका डेसिमल प्लेस क्या है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रही हैं इसमें, और यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रही हैं, तो ये कंसिस्टेंट है, ये इनकी सेम प्रिसीजन है, इनकी सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन है। इधर मैं लिखता हूँ 3.29 प्लस माइनस 0.1। तो जब मैंने ये लिखा तो देखिए इसमें जो है डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं 2 एंड 9, इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस है 1, तो ये आपस में कंसिस्टेंट नहीं है, आपस में कंसिस्टेंट नहीं है। तो अब इसका क्या हल है? इसका हमारे पास जो हल है ना वो सिर्फ राउंडिंग ऑफ है, यानी चाहे रूल नंबर 1 को फॉलो कराना हो चाहे रूल नंबर 2 को फॉलो कराना हो, आपके पास जो सोल्यूशन है ना वो सिर्फ क्या है? सोल्यूशन है सिर्फ राउंडिंग ऑफ। तो आप 0.1 को तो ना छेड़ें, 3.29 को आप राउंड ऑफ कर दें। 3.29 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.3 प्लस माइनस 0.1। ये आप देखें तो ये क्या हो गया? ये आपका जो है वो कंसिस्टेंट हो गया, यानी कि सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन आ गई आपकी। 3.29 को राउंड ऑफ किया तो 3.3 हो गया, और 0.1 के साथ कंसिस्टेंट हो गया। 0.1 की और 3.3 की सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन आ गई, दोनों का डेसिमल प्लेस जो है वो सेम हो गया। और देखें 4.2 प्लस माइनस 0.09। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो तो 1SF में है, वो तो सही है, लेकिन आपका जो वैल्यू है और जो अनसर्टेनिटी है उनका डेसिमल प्लेस मैच नहीं कर रहा। 4.2 में एक डेसिमल प्लेस है, जबकि 0.09 में 2 डेसिमल प्लेस हैं। ठीक है ना? अब मैंने कहा कि इसको सेट करने का, इसको एडजस्ट करने का तरीका एक ही है कि आप सिर्फ राउंड ऑफ कर सकते हैं, आपने अपने पास से कोई डिजिट ऐड नहीं कर सकते, अपने पास से कोई डेसिमल प्लेस ऐड नहीं कर सकते, आप सिर्फ राउंड ऑफ करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप 0.09 को इधर राउंड ऑफ करेंगे, तो अब जब 0.09 को राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा? 0.1। अब ये ठीक हो गया क्योंकि इसमें जो है वो दोनों वैल्यूज आपस में कंसिस्टेंट है, 4.2 भी और 0.1 भी, दोनों का डेसिमल प्लेस सेम है, दोनों का सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन है। ठीक है, इसी देखें 3.21 प्लस माइनस 0.0 और 7.7। अब देखिए इसमें जो है ना तो रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है ना रूल नंबर 2 फॉलो हो रहा है। क्यों?
देखिए रूल नंबर 1 क्यों नहीं फॉलो हो रहा, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 1 SF में नहीं है, बल्कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो 2SF में, 0.077 में 2SF। नंबर 1, पहला मसला तो ये है कि इस वैल्यू में रूल नंबर 1 फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि जो आपकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 2SF में लिखी हुई है। नंबर 2, इसके अंदर जो है वो रूल नंबर 2 भी फॉलो नहीं हो रहा, इसके अंदर रूल नंबर 2 भी फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो उसका डेसिमल प्लेस 3 है, यानी कि जो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट तक है, जबकि आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 2SF में 2 के बाद 1 है बस। तो यहाँ पर अगर आप रूल नंबर 1 को फॉलो कराएं, पहले इसको 1SF में राउंड ऑफ करें, इसको 1SF में राउंड ऑफ कराएंगे तो 0.077 को 1SF में राउंड ऑफ करेंगे तो बन जाएगा 0.08 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0.08 बन जाएगा। तो ये 1SF में आ गया। और मज़े की बात है जब हमने रूल नंबर 1 को फॉलो कराया तो रूल नंबर 2 भी ऑटोमेटिकली खुद ही फॉलो हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर जो है डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं और ये भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो ये रूल नंबर 2 और 1 दोनों फॉलो हो गया राउंड ऑफ करने से। ठीक है जी। तो ये कुछ मामलात हैं जिसके ज़रिए आप एब्सोल्यूट वैल्यू को और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लिखते हैं। ठीक है। तो पहले आप मुझे आप सब लोग ये बताएं, बात समझ में आ गई? अगर ये बात आप लोगों की समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। ऑलराइट, आई थिंक ये बात समझ में आ गई सबके। तो ये कि अब आगे चलते हैं। अब अगली चीज़ जो है वो है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम जो अपने बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब है ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। तो जो आपके बेसिक 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जो आपके 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये विद अनसर्टेनिटी आप किस तरह से करेंगे। यानी मुझे ये तो पता है कि भाई 2.5 प्लस 2.5 5.0 होगा, लेकिन अगर 2.5 में कुछ अनसर्टेनिटी है और दूसरा वाले 2.5 में भी कुछ अनसर्टेनिटी है तो फिर दोनों वैल्यूज कैसे ऐड होगी, तो इसको ज़रा देखते हैं। एडिशन विद अनसर्टेनिटी, यानी अगर आप जो है आपकी वैल्यूज में अनसर्टेनिटी हो तो अनसर्टेनिटी के साथ वैल्यूज को कैसे ऐड करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास एक वैल्यू है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यानी कि x मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू है और डेल्टा एक्स उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और दूसरी वैल्यू मेरे पास है y प्लस माइनस डेल्टा वाई, यानी कि एक वैल्यू y है और उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डेल्टा वाई। मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं दोनों को ऐड करूँगा तो x और y को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। यानी कि मैंने क्या किया कि जब मुझे दो दो चीज़ों को ऐड करना था उनको तो मैंने ऐड कर ही लिया, और उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है वो भी ऐड हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर लिखा हुआ है 2.3 प्लस माइनस 0.1 और 3.1 प्लस माइनस 0.2। ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर मुझे ऐड करना है तो मैं 2.3 में 3.1 ऐड करूँगा तो हो जाएगा 5.4, और 0.1 में 0.2 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 0.3। यस, यानी कि जब आप दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो वो तो ऐड कर रहे हैं आप, उनके साथ साथ उनकी अनसर्टेनिटीज भी ऐड हो जाती हैं। ये मतलब बस बात। इसी तरह हम बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन विद अनसर्टेनिटी,
अगर वैल्यूज में अनसर्टेनिटी हो पर आपको सब्ट्रैक्शन करनी हो तो क्या करेंगे? फर्स्ट करें, एक वैल्यू है एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, उसमें से माइनस करना चाहते हैं आप वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। आप सिंपली एक्स में से वाई को माइनस करेंगे जो आप करना चाहते हैं, प्लस माइनस, लेकिन डेल्टा एक्स में डेल्टा वाई माइनस नहीं होगा, डेल्टा एक्स में डेल्टा वाई ऐड ही होगा। एक बात याद रखें कि अनसर्टेनिटीज आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। मतलब आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन अनसर्टेनिटीज जो होती है ना वो कभी भी माइनस नहीं होती। अनसर्टेनिटीज आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट करें, मुझे 5.7 प्लस माइनस 0.1 में से माइनस करना था अगर 2.2 प्लस माइनस 0.2, तो 5.7 में से 2.2 माइनस होगा, क्या बचेगा 3.5। और 1.1 में से 0.2 माइनस नहीं होगा, 0.1 में 0.2 प्लस ही होगा, तो ये जगह 0.3। यू गॉट माई पॉइंट? यानी कि अगर आपको दो चीज़ों को प्लस करना है आप करें प्लस, दो चीज़ों को माइनस करना है आप करें माइनस, लेकिन आप दो चीज़ों को प्लस करेंगे तो उनकी अनसर्टेनिटीज भी प्लस होंगी, और अब दो चीज़ों को माइनस करेंगे तब भी उनकी अनसर्टेनिटीज ऐड ही होंगी। ठीक है? सो अनसर्टेनिटीज जो है हमेशा ऐड होती हैं, चाहे आप दो चीज़ों को ऐड कर रहे हो या आप चाहे दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अनसर्टेनिटीज हमेशा क्या होती हैं? अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होती हैं। ठीक है भाई? सब्ट्रैक्शन के बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन विद अनसर्टेनिटी यानी कि वैल्यूज जिनकी अनसर्टेनिटी होती है उनको अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना होता है। लेकिन हमारे पास आमतौर पे क्या होता है, हमारे पास आमतौर पे ये होता है कि जब आप जो है दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं इन फिजिक्स, जब आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, दो मेजरमेंट्स को, दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर आमतौर पे कोई तीसरी क्वांटिटी या कोई तीसरी मेजरमेंट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो है वो एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वाई से, तो उसका आंसर फर्स्ट में जेड आता है। मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर आप फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? डिस्प्लेसमेंट से, आंसर क्या आता है? उसका आंसर वर्क आता है। ठीक है? या मिसाल के तौर पर आप जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते हैं करंट से, तो उसका आंसर पावर आता है। मिसाल के तौर पर आप स्पीड को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, तो उसका आंसर डिस्टेंस आता है। या आप जो है वो मास को मल्टीप्लाई करते हैं एक्सीलरेशन से, तो उसका आंसर फोर्स आता है। ठीक है? ये जब आप पावर को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, आंसर एनर्जी आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर तीसरी चीज़ आ जाता है ऑटोमेटिकली। उसके लिए हमको सिर्फ क्या करना था? उसके लिए हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर फर्ज करें अगर फर्ज करें कि ऐसा हो कि दो चीज़ें जिनको मल्टीप्लाई करना है उसमें अनसर्टेनिटी हो, यानी कि आपको x प्लस माइनस डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई करना हो, किससे? आपको मल्टीप्लाई करना है उसको y प्लस माइनस डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई करना, तो फिर उसका आंसर z नहीं आएगा, उसका आंसर z प्लस माइनस डेल्टा z आएगा। तो जब आप दोनों चीज़ों में अनसर्टेनिटी है जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा उसमें भी अनसर्टेनिटी होनी चाहिए ज़ाहिर है। तो अब इसमें हमें हमेशा दो चीज़ें मालूम करनी हुआ करेंगी। एक तो हमें मालूम करना पड़ेगा कि z क्या होगा, और एक हमें मालूम करना होगा कि z में एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा z क्या होगा, कितना होगा। सबसे तरीका बड़ा सिंपल हुआ करेगा। z तो कैसे आएगा? z तो x और y को मल्टीप्लाई करके आ जाया करेगा। z कैसे आया करेगा? वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y को मल्टीप्लाई करके आ जाया करेगा।
डेल्टा जेड के लिए हमें ये करना होगा कि डेल्टा जेड हम डायरेक्ट नहीं मालूम करेंगे, बल्कि डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर हुआ करेगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। यानी कि आप जिन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे एक्स और वाई को, उन दोनों की जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी ना, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और डेल्टा वाई अपॉन वाई, उन दोनों की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का जो सम होगा वो आंसर यानी कि जेड की वो आंसर यानी कि जेड की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बराबर हुआ करेगा, यानी कि डेल्टा जेड अपॉन जेड के बराबर हुआ करेगा। अब इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको सॉल्व करवाता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फॉर्मूला है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट बराबर है किसके, पावर। ठीक है, तो मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देता हूँ और वो वैल्यू है 2.2 प्लस माइनस 0.1। आपको करंट की वैल्यू देता हूँ, करंट की वैल्यू है 0.8 प्लस माइनस 0.1। मैं आपको कहता हूँ कि बेटा शावर जल्दी से पावर मालूम करो, पावर कितनी होगी। पावर आपको मालूम करनी है डिस्टेंस सर्टेनिटी, यानी कि पावर की सिर्फ वैल्यू नहीं मालूम करनी, ये भी मालूम करना है कि पावर में अनसर्टेनिटी कितनी होगी। ठीक है, पावर नहीं मालूम करनी, ये भी मालूम करना है कि पावर में अनसर्टेनिटी कितनी होगी। ठीक है, अब देखें हम अगर जो सिंबॉलिकली काम कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वी, वी से शो कर रहे हैं इसको, और करंट को हम कैपिटल आई से शो कर रहे हैं। तो 2.2 जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, और 0.8 जो है करंट की वैल्यू है, और 0.1 जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी में एरर है, अनसर्टेनिटी है डेल्टा वी, और 0.1 जो है वो करंट में एरर है, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ करंट है, यानी कि डेल्टा आई। और हम मालूम करना क्या क्या चाहते हैं, पावर, और पावर की अनसर्टेनिटी डेल्टा पी। ये दो चीज़ें हम मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि पावर बराबर है वी मल्टीप्लाई बाय आई के, यानी कि पी बराबर है वी इंटू वाई के, तो पहले तो आप पी मालूम कर लें वी और आई को मल्टीप्लाई करके। तो वी की वैल्यू आपके पास कितनी है 2.2, आई की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.8, आई की वैल्यू आपके पास है 0.8। तो मुझे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है, बगैर राउंड ऑफ किए बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8, जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लें आनंद पाना। 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 1.76, 5.76, 1.76। 1.76। ठीक है भाई, ये आपका पी का आंसर आ गया विदाउट राउंडिंग ऑफ, आ गया आंसर। अब चूंकि मैंने आपको बताया है कि जो आंसर की फ्रैक्शनल एरर होती है, यानी डेल्टा जेड अपॉन जेड, वो बराबर होती है दोनों प्रोडक्ट्स की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के सम के बराबर होती है। यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट कौन है, वी और आई, आंसर क्या है पी। तो आंसर यानी कि पी की जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा पी अपॉन पी, वो बराबर होगी दोनों वैल्यूज के जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज के सम के बराबर होगी, यानी डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई के सम के बराबर होगी। अब डेल्टा पी मालूम करने के हम ख्वाहिशमंद हैं, पी की वैल्यू के बकौल आप लोग 1.76 आई है, 1.76। डेल्टा वी जो है वो ये लिखा हुआ, और डेल्टा वी कितना है 0.1, और वी की वैल्यू इसके पहले लिखी हुई है 2.2। डेल्टा ही आपको लेफ्ट हैंड लिखा नजर आ रहा है 0.1, और आई की वैल्यू आपको लिखी हुई नजर आ रही है 0.8। कैलकुलेटर को यूज करें और सॉल्व करें, बताएं डेल्टा पी कितना आ रहा है। जीरो पॉइंट थ्री 0.3 आ रहा है, राउंड ऑफ करके बता रहे हो बगैर राउंड ऑफ किए। बगैर राउंड ऑफ। ऑलराइट, ये आ गया 0.3 आ गया। ठीक है, तब आपकी पी की वैल्यू जो आई है वो 1.76 आई है, और डेल्टा पी की वैल्यू जो है 0.3 आई है। ठीक है, आ गई।
अब इसको हमें प्रॉपर तरीके से तमीज़ से लिखना है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो 1SF में होना चाहिए, तो हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 1SF में है, बिल्कुल है। 0.3 में 1SF है, बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। दूसरा हमने रूल ये पढ़ा था कि डेसिमल प्लेस दोनों के मैच करने चाहिए। तो पी के अंदर डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, 7 और 6। यहाँ पर डेसिमल के पास सिर्फ एक प्लेस है, तो दोनों में डेसिमल के बाद एक प्लेस होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 1.76 को राउंड ऑफ करेंगे तो जाएगा 1.8। तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1.8 प्लस माइनस 0.3। पावर का आंसर हो जाएगा आपका 1.8 प्लस माइनस 0.3। ठीक है भाई, कुछ कुछ बात समझ में आई, और कुछ कुछ बात समझ में आई है तो फिर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि आप सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। बचपन में पढ़ा था आपने, यानी कि V बराबर होता है किसके, आई आर, ऐसे ही पढ़ा था ना। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस हम दे रहे हैं 4.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। करंट की वैल्यू हम आपको दे रहे हैं कितनी, 1.2 प्लस माइनस 0.2 एम्पेयर। और आपको जो है, बल्कि नहीं, हम आपको जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देते हैं सर। रेजिस्टेंस की वैल्यू 4.2 प्लस माइनस 0.1 ओम। करंट आपका है 1.2 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो आपको ये मालूम करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। चलो जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करें, ऊपर वाले मेथड को फॉलो करते हुए, ऊपर वाले मेथड को फॉलो करते हुए फटाफट बताएं इसका आंसर क्या है, जल्दी से शाबाश, जल्दी कैलकुलेट करें। पॉइंट 96। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो 0.96 आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका 4.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 है ना, तो वो ज़ाहिर है उसकी वैल्यू तो 1.2 से बड़ी आएगी। 0.96 तो वैल्यू नहीं है। तुम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हो या वैल्यू की बात कर रहे हो भाई? 0.96 अनसर्टेनिटी है, वैल्यू है। अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी है ना, तो वैल्यू बताओ ना पहले, वैल्यू कितनी आ रही है, उस हिसाब से फैसला करेंगे। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं इसको। देखें ये हमारे आर की वैल्यू है, ये हमारी आई की वैल्यू है, तो ये फिर डेल्टा आर की वैल्यू हो जाएगी और फिर डेल्टा आई की वैल्यू। ठीक है, अब हम जो है ई मालूम करना चाहते हैं जो कि आई इंटू आर के बराबर है। तो आई की वैल्यू 1.2 है, 4.2 है। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, 5 आंसर क्या बताया था उन्होंने, 5.04 बताया था। तो ये वोल्टेज आपका आ गया 5.04 वोल्ट आ गया। ठीक है,
वी आपका 5.04 वोल्ट आ गया विदाउट राउंडिंग ऑफ। अब डेल्टा वी पे आ जाते हैं। तो डेल्टा वी अपॉन वी बराबर होगा किसके, डेल्टा आई अपॉन आई प्लस डेल्टा आर अपॉन। डेल्टा वी हम मालूम करना चाहते हैं, वी की वैल्यू है 5.04, डेल्टा आई आपको दिया हुआ है 0.2, आई की वैल्यू है 1.2, डेल्टा आर आपका है 0.1 और आर है 4.2। तो बगौल आप लोगों के इस पूरे को सॉल्व करके आंसर आया 0.96। ठीक है, ये आ गया। अब रूल नंबर एक ये कहता है कि आप इसको 1SF से ज़्यादा में नहीं लिख सकते। मसला है कि 0.96 को आप 1SF में राउंड ऑफ करेंगे तो बनेगा 1। 0.96 को अगर आप 1SF में राउंड ऑफ करेंगे तो बनेगा 1, और आप इसको 1.0 भी नहीं लिख सकते। तो उसको 1.0 लिखेंगे तो उसमें 2 SF हो जाएंगी, एक 1 हो जाएगा और पॉइंट के बाद जो सबसे आखिर में 0 आता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो इसको 1.0 भी नहीं सकते, आपको 1 लिखना पड़ेगा। अब चूंकि आपकी जो अनसर्टेनिटी है वो विदाउट डेसिमल आ रही है, 1 आ रही है, तो आपकी वैल्यू भी विदाउट अनसर्टेनिटी होना चाहिए, यानी कि 5। तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5 ± 1 वोल्ट। ठीक है जी, कुछ समझ में आई बात? तो आई होप कि कुछ बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला जो हमारी अगली क्लास है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से परसों होगी शायद, वेडनेसडे को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो परसों होगी उसमें मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास है उसमें मिलते हैं और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह।